अच्छा भाई एक बात बताओ कि ये जो मिथ है ब्लैक मैजिक का और काला जादू टोट का, हाँ। इससे कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास और कुछ मतलब जेन्युइन निकला हो कभी? देखो इसका मैं एक थोड़ा सा शायद, क्योंकि ये लोग जेन्युइनली खुद से करवाते भी है ना। हाँ हाँ बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग करवाते और इसका शायद ना हमने सुना है, रिजल्ट भी देखा है, मतलब जो हमारा डीओपी है ना ये पीछे, तो इसके फैमिली पे किसी ने कर रखा था। तो इसके फादर की पहले तबीयत खराब रही, फिर एक्सीडेंट हो गया आउट ऑफ नोवेयर, फिर घर से कुछ ऐसा सामान निकल के आया, कुर्ता था, ब्लड था, कीले वीले मिल रही हैं। और तेरे घर पे मिली थी, हाँ मेरे घर पे मिली थी कील मिली थी जो जिसका कोई यूज नहीं है। तो ऐसी चीजें मतलब आसपास के लोगों में सुनी है और इन्होंने तो देखी। ये बात सच है, ब्लैक मैजिक लोग करते हैं और करवाते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जो मेरी जो सोच है। मैं इसको 3 पॉइंट्स में कवर करूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले काला जादू, क्या ये काम करता है? इसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इस बात पे यकीन रखने का, कि कोई मेरे पे करे और अगर हो जाए तो काम करता है। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट या ये वीडियो बहुत सारे लोग इस वक्त देखेंगे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मेरा नाम जय अलानी है। मेरा जन्म 21 सितंबर 1989 की रात 1:11 पर हुआ था। मेरे ऊपर काला जादू कर दो, जिसको ठीक लगता हो कर दो। काला जादू कर लो। अगर हो गया तो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? नहीं मैं बता दूंगा ना, स्टोरी बनाओगे भाई। हाँ, मैं मैं बता रियलिटी दूंगा। के पॉडकास्ट में आया था। मैं बता दूंगा ना भाई। पर भाई अब जैसे मान लो आपको बुखार आ गया, इसके बाद अब इसका मतलब ये थोड़ी कि काला वो क्लेम करे कि मैंने करवाया है, आप क्लेम करो भाई मौसम। लेकिन कोई होगा काला जादू में बुखार देगा। अबे मतलब तबीयत खराब होना तो नेचुरल चीज है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो काले जादू में काउंट नहीं होगा ना। नहीं अगर होगा भी, मान लो अगर होता भी है, मैं कह रहा हूँ किसी ने कुछ किया और मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक हो गया, फिर काहे का तेरा जादू? फिर काहे का काम नहीं किया ना फिर वो एकदम। फिर तो तबीयत खराब ही हुई ना। नहीं पर ये भी तो होता है कि ऐसा नहीं है काला जादू मरवाने के लिए ही हो। मरवाने के लिए नहीं, उसमें ओवरऑल ही इंसान को नुकसान होता है हेल्थ वाइज, पैसों अब वाइज। जैसे मान लो आपकी एक डील है सपोज किसी की, और इस वीडियो के बाद आपकी डील ऑफ हो गई, अब आप कहोगे यार नहीं होनी थी, अब वो क्लेम कर लेगा कि मेरे काले जादू ने काम कर दिया। मैं यही बात कह रहा था, जब मैंने कहा कि अपने पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ, मैं यही बात कह रहा था। उसने अपनी सोच से बोला कि मेरे जादू काम कर गया, मैंने बोला भाई मेरी किस्मत में नहीं था, हो गया। मैं कह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान क्यों नहीं बनाते? इतने बेवकूफ़ियत और इतने प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में पहले से हैं, हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान क्यों नहीं बनाते? हम ये सोच लेते हैं ना कि नहीं हो रहा होगा, हम ये क्यों सोचे कि किसी ने काला जादू किया। जहाँ तक रही बात काला जादू से मेरे एक्सपोजर की, मैंने अपने ऊपर कई तरह के काला जादू करवाए हैं। मैंने अपने लास्ट वाले में ये बोला भी था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैंने अपनी ही सुपारी काला जादू वाले को दी है, दूसरा इंसान बन के, कि जय अलानी को मार दे। और वो रिचुअल जो होते हैं सारे, वो सारा परफॉर्म भी किया है मैंने, कि ये सिंदूर रख दो, ये पैसा रख दो, ये वैसा रख दो, ये ऐसा कर दो। कितने पैसे लग जाते हैं? उस टाइम पे जब मैंने किया था तो मेरे करीब 25 से 40 हज़ार रुपये लगे थे। और आप मतलब वो फोटो भी मांगते? हाँ वो फोटो मांगते हैं। तो वो उन्होंने देखा नहीं है तो बोला नहीं कि तुम्हारी ये तो भाई फोटो है। आप ही हो। हाँ उसने फोटो देख के नहीं, मैं भी इतना शाना हूँ, पूरा क्लीन शेव करके गया था, वो भी रात के 1:30-2 बजे के आसपास। और आपने दिखाई अपनी फोटो, मतलब रिसेंट ही दिखाई, बस क्लीन शेव? मैंने पुरानी फोटो दी थी, मतलब बदलाव था फिजिकली, बहुत नोटिसेबल चेंजेस थे। और रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास में गया था। इसके बाद और कई तरह के छोटे छोटे, जैसे जो सबसे कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि मुर्गे की हलाली कर दो, या चिकन अंडे की वो कर दो, या नींबू के ऊपर कील ठोक के उसे कहीं रख मूवी में दो। वो भी तो होता है कि बॉडी गुड्डा सा बनाया हुआ होता है, वो भी करा आपने? मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, अभी आपके किसी भी काला जादू से मेरे जीवन का कोई नुकसान नहीं होना। अगर भूतों के पीछे भागना कोई बैड ओमेन या शाप मेरी ज़िंदगी पे लाता होता तो मैं आज इस वक्त यहाँ नहीं बैठा होता जहाँ मैं बैठा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपके सर दिमाग पे स्ट्रेस नहीं आता, इमोशनल डैमेज नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं कहा भाई देखो, भूत के अलावा बाकी सब मिला है मुझे। इंसान मिल गए, 2 बार सांपों ने काट लिया। सांप ने भी काटा? 2 बार। दोनों पैरों में स्टील प्लेटें लगी हुई हैं, गिनोगे तो 100-125 से ज़्यादा टांके मिलेंगे। गुंडों ने हमला कर दिया, ड्रगिस्ट ने मारा, पुलिस उठा कर ले गई, कीड़ों ने काटा, 40 गाय आ गई, 40 गाय आ गई। ऐसी कई तरह की चीज़ें हुई हैं, सिवाय भूतों के बाकी सब कुछ और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही दौरान ही होता है, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ही होता है।
भाई टफ लाइफ है। भाई ये तो फिर एक आपका सोचने का तरीका हो गया कि हाँ, मेरे ये को मेरा approach पर अगर कोई सामने वाला सुनेगा तो यही कहेगा देखिए ऐसे काम करता है तो देख हो गया हाँ हाँ, मेरे खुद के पिताजी कहते हैं दूसरे सांप को, ने काट लिया। पर खुद के पिताजी बोलते हैं ये भूतों के पीछे भाग रहा। 2 बार भूतों ने टांगे तोड़ी हमारे लौंडे की। मैं ब्लैक मैजिक तब मानूंगा जब किसी ने मुझ पे किया और मुझे लगा कि हाँ ये कुछ हुआ, क्योंकि मेरा कंसर्न है ही नहीं कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि काले जादू की वजह से सिर्फ पिछले साल 713 हत्याएं हुई हैं, तो मेरा कंसर्न तो वो होना चाहिए ना। मेरा कंसर्न ये क्यों होगा कि काला जादू काम कर रहा है। इसके बाद बात आती है वशीकरण की। वशीकरण एक और काला जादू का ब्रांच है जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स आज के दिनों में फंसे हुए हैं। आपके इंस्टाग्राम पर नीचे कभी आप कमेंट पढ़ लोगे कि मनचाही कन्या पाएं। वशीकरण क्या होता है भाई? वशीकरण इज बेसिकली एक तरीके का तंत्र है जो कुछ तांत्रिक या कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपको मनचाहा वर या कन्या दिला देंगे। मतलब वो बंदा तुम्हारे वश में हो जाएगा। वो बंदा तुम्हारे वश में हो जाएगा। जैसे अभी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा मन करे कि नहीं मुझे तो एंजेलिना जोली ही चाहिए, हाँ। तो 2,500 से 5,000 रुपए में मैं सिस्टम कर सकता हूँ। क्या कह रहा है, मियां खलीफा ला दो। कह रहे हैं भाई पेटीएम कर दूं अभी। तो वो सिस्टम जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऑफर्स जो है वो मार्केट में हैं। लेकिन वशीकरण की सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। आप किसी वशीकरण स्पेशलिस्ट से कभी ऐसा रैंडम कॉल ऐसा करके देखो, है ना, बोलो ये तकलीफ है, वो आपको उस लड़की से का रेप करने की सलाह देगा। वो बोलेगा किसी भी तरीके से उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लो तो वो तुम्हारी हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि यार वो तो मेरे से बात भी नहीं करती। कह रहा बेटा कुछ तो मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी ना, कहीं ले जाओ, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ। आजकल दुनिया में 50 चीज़ें आती हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद तो वो तुम्हारी हो ही जाएगी। उसके बाद तो वो तुम्हारी हो ही जाएगी, क्योंकि वो आ रहा है पर्टिकुलर एक कन्वेंशनल थ्योरी के हिसाब से कि एक बार लड़की के साथ तुमने फिजिकल रिलेशन बना लिया तो मजबूरी में तुम्हारे पास झक मार के आएगी। फिर काय का वशीकरण हुआ ये। ठीक है, अगर ऐसा होता ना वशीकरण तो फिर तो मजे नहीं आ जाते। कह रहे फिर तो मजे नहीं आ जाते, बात ही खत्म है। मजे नहीं आ जाते, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जो ब्लैक मैजिक में आ जाता है तीसरा ब्रांच कि भाई हम कोई अपना मनचाहा चीज़ें पा सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में ये चाहिए या वो चाहिए, वो मिल जाए। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया है, कुछ नहीं मिला उनको। क्या मिला? किसने आज तक ब्लैक मैजिक करके लैम्बोर्गिनी ले लिया? जिस दिन लगेगा कि हाँ भाई इतनी जादू हो रहा है मेरे देश में और मेरे पास ब्लैक मैजिक है, मैं तो सच बता रहा हूँ, दुश्मन जो मेरे दुश्मन हैं देश के, उनकी मंत्र मार फाड़ दूंगा मैं। वैसे ये बहुत बेकार बात है कि इन चीजों की आड़ में ये सब गंदे काम हो रहे हैं। इन चीज़ों की इनके आड़ में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। ब्लाइंड फेथ इज अ $multi-million इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा फैक्टर है इसकी आड़ में दुनिया भर के रेप्स होते हैं और दुनिया भर के औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, मर्द एक ऐसी प्रजाति रहा है जिसने हमेशा अलग अलग तरीके और अलग अलग वैरायटीज़ निकाली हैं औरतों को दबाने की। वो कोई भी आइडिया लेके आ सकता है, वो कुछ भी लेके आ सकता है कि तुमने शॉर्ट ड्रेस पहनी है, ओ फाइन, चलो तुम्हारा रेप कर दें। समझ रहे हैं आप? उसने बोला कि अच्छा तुम अभी छोटी हो, चलो तुम्हारा रेप कर दें। तुम बूढ़ी हो चुकी हो, चलो तुम्हारा रेप कर दें। उसने अलग अलग तरीके निकाले हैं। तुम घर में रहती हो, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। मैं ऑनेस्टली शायद ये मेरे खिलाफ चला जाए, मैं फेमिनिज्म में नहीं मानता। मुझे नफरत है फेमिनिज्म से। क्यों नफरत है? क्योंकि इंडिया में फेमिनिज्म सोशल मीडिया पर है, उन लोगों के पास है जिनको ज़रूरत नहीं है। जिन गाँव में डायनो और औरतों को डायन चुड़ैल बता करके मारा जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा फेमिनिज्म? जिन बच्चियों के साथ बाबा तांत्रिक अगड़ोजा बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा फेमिनिज्म? जिन लोगों को, जिन महिलाओं के ऊपर मारपीट की जा रही है घर में, उनके ऊपर अलग अलग जादू किए जा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा फेमिनिज्म? तो सॉरी, अगर आपका फेमिनिज्म ये है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस देश में और कई तरह के जुल्म होते हैं। ये सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, मर्दों के ऊपर भी हैं। कई मर्दों की बलियाँ दे दी जाती हैं। तो जादू का ना हिसाब किताब ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वास करना गलत है, आप करिए, लेकिन आप अपने विश्वास को अपने समाज में चैनलाइज कैसे कर रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है।